एनडीए में जाने के बाद जाट काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे। नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराज ही रहते हैं, मना लेता हूँ। कुछ मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। आपको चारों तरफ जाट नाराज क्यों दिखते हैं? नहीं, हम गए हैं ना, हमने लोगों से पूछा है तो बताते हैं कि एनडीए में जाने से, क्योंकि आप आवाज उठाते थे पहले। जाट समाज का हिस्सा है, वो एक जाति है। अखिलेश के साथ चुनाव लड़ने वाले अब जयंत चौधरी इन दिनों एनडीए में शामिल हो गए हैं और आजकल बीजेपी को 400 सीटों के पार ले जाने का दम भरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जयंत चौधरी से ये है कि आखिर क्या जाटों में जयंत चौधरी को लेकर नाराजगी है और इस नाराजगी को आखिर जयंत चौधरी दूर कैसे करेंगे। दरअसल शामली में एक निजी कार्यक्रम में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन इस दौरान जब जयंत चौधरी से सीधा पूछा गया कि आखिर जाट आपसे नाराज है तो उनको कैसे मनाएंगे, इस बात पर जयंत चौधरी ने सीधे कह दिया कि मुझसे तो अक्सर वो नाराज रहते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ, कुछ वो मेरी मान लेते हैं। आगे पत्रकारों ने जब जयंत चौधरी से सवाल पूछा कि आप लगातार किसानों की बात करते थे, किसानों के मुद्दे उठाते थे, तो अब एनडीए में शामिल हो गए हैं तो कैसे वह सारी मांगे उठाई जाएंगी। इस बात को लेकर जयंत चौधरी ने कह दिया कि भारत की सरकार जो है वो कई योजनाएं किसानों के लिए कर रही है और किसानों के हित में अभी भी और काम किए जाएंगे। एनडीए में जाने के बाद जाट काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे। नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराज ही रहते हैं, मना लेता हूँ। कुछ मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। अच्छा, अगर हरियाणा की सीटें मिलने जा रही है, जीत तो मुझे लग रहा है हर सीट भी दिखाई दे रही है मुझे। विपक्ष के लोग, उनके पास कुछ बताने को नहीं है कि हमें वोट क्यों दें। अभी तक मुझे कोई ऐसा माहौल या कोई मुद्दा या कोई प्रचार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि विपक्ष का नेता खड़े होकर कहेगा कि इसलिए हमें वोट दीजिए। तो वोट मांगने की स्थिति नहीं है। अच्छा, हरियाणा में सीएम बदल दिया गया, क्या कहेंगे, क्योंकि गठबंधन था, तो क्या आपका चुनाव कुछ कारण रहे होंगे। अब 10 साल वो रहे खट्टर जी, तो कुछ कारण बने होंगे, पार्टी ने उसको महसूस किया। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हरियाणा के संबंधित है। क्योंकि जाट वहाँ पर काफी नाराज दिखाई दे रहा था। आपको चारों तरफ जाट नाराज क्यों दिखते हैं? नहीं, हम गए हैं ना, हमने लोगों से पूछा है तो बताते हैं कि एनडीए में जाने से, क्योंकि आप आवाज उठाते थे पहले। जाट समाज का हिस्सा है, वो एक जाति है। अकेले एक जाति के लोग रहते नहीं, सब जगह हैं और जाटों का अपना वर्चस्व योगदान समाज में है। आप टारगेट करके बार बार जाटों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मत किया करो। जाटों और किसानों के बाद अब अखिलेश यादव और पीडीए को लेकर सवाल पूछा गया तो उस पर जयंत चौधरी ने कह दिया कि लोकतंत्र का मजा लो, सबका अधिकार है। जैसे कि किसान पार्टी है आरएलडी, अब किस तरह से एनडीए से विलय हुआ तो किसानों की बातों को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा? किसानों के हित के लिए क्या भारत बात की सरकार की कई योजनाएं किसानों के लिए बनी है और आगे और बनेंगी। और जहां लोकदल की थोड़ी भी भूमिका रहेगी, हमारा कोई भी प्रतिनिधि होता है, किसी सदन में होता है और अब हम लोग सरकार में है, उसका यही हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के लिए कुछ और बेहतर फैसले हम लोग कराएं। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था, जिसके बाद से जयंत चौधरी के तेवर और सुर बदलने शुरू हो गए थे और कुछ ही दिनों के बाद ऑफिशियल तौर पर जयंत चौधरी ने एनडीए का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि जहां अखिलेश यादव जयंत चौधरी को 7 सीटें देने की बात कर रहे थे, तो आखिर एनडीए में कितनी सीटों पर बात बनेगी। इस बात पर भी क्लेरिफाई हो गया कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें देंगी। इसके अलावा 1 सीट एमएलसी की यहां पर दी गई है। बाकी जाटों की नाराजगी पर जयंत चौधरी के बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।